नाजरीन, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान होने वाली जंगों के बारे में आपने यकीनन पढ़ा और सुना ज़रूर होगा। लेकिन क्या आपने इंसानों और परिंदों के दरमियान होने वाली किसी जंग के बारे में सुना है? यकीनन आपने नहीं सुना होगा। तो आइए हमारे डिजिटल चैनल खबरजार पे आपका खुशामदीद है। इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसीलात बताते हैं। नाजरीन, ऑस्ट्रेलिया में 1932 के शुरू में फौज की तरफ से नुकसानदेह बनने वाले परिंदे ईमियो के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग थी। इस लड़ाई में ईमियो के खिलाफ फौजियों को हल्की मशीन गन दी गई थी। मकामी अखबारात में इसे जंग का नाम दिया गया। अगरचे बहुत सारे ईमियो मारे गए, मगर ईमियो की कुल आबादी बरकरार रही और फसलों को नुकसान भी पहुंचाती रही। जब मगरबी ऑस्ट्रेलिया में ज़राअत शुरू की गई और अक्टूबर 1932 में मामलात इस वक्त बहुत गंभीर हो गए, जब किसानों ने फसल काटने का इरादा किया और 2000 ईमियो अपनी सालाना अफजाइश नस्ल के दौरान हिजरत करके यहाँ आए। ईमू हर साल ऐसा करते हैं। यहाँ पहुंचे तो इन्हें ना सिर्फ साफ जमीन मिली, बल्कि ज़राअत के लिए बनाई गई नहरों से पानी भी आसानी से मिलने लगा। लिहाजा ईमू ने यहाँ रहने का फैसला कर लिया और फसलों से पेट भरने लगे। इसके अलावा जब वो बाढ़ से गुजरते तो बड़े सुराख कर जाते और इन सुराखों से बाद में खरगोश अंदर घुसकर मजीद तबाही फैलाते। किसानों ने अपने खदशात से हुकूमत को आगाह किया कि ये परिंदे इनकी फसलों को तबाह कर रहे हैं। फौजियों की शमूलियत अक्टूबर 1932 में शुरू हुई। इनके पास 2 मशीन गनें और 10,000 गोलियां थीं। ताहम बरसात शुरू होने की वजह से ये ऑपरेशन कुछ देर तखीर का शिकार हुआ और इस दौरान में ईमू खासे बड़े रुकबे पर फैल गए। 2 नवंबर 1932 को बारिशें खत्म हुईं और फौजियों को तैयार कर दिया गया कि इनके जिम्मे ईमू की 100 खालें जमा करना भी लगाई गईं, ताकि इनके परों से हैट बनाए जाएं। नाज़रीन, उस वक़्त मगरबी ऑस्ट्रेलिया में 50 ईमू मौजूद थे। ये ईमू बहुत दूर थे, लिहाजा मकामी लोगों ने इन्हें घेरने का मंसूबा बनाया। ताहम ईमू छोटे छोटे ग्रोहों में बट गए और इतनी तेज़ी से भागने लगे कि इन पर निशाना लगाना मुमकिन ना था। फिर भी गोलियों की बुछाड़ की गई, जो ज़्यादा फासले की वजह से नाकाम रहीं। फिर दूसरी कोशिश में काफ़ी ज़्यादा ईमू मारे गए। उससे अगला मरहला 4 नवंबर को पेश आया, जब 1000 से ज्यादा ईमू इनकी तरफ आते दिखाई दिए। फौजियों को हुक्म था कि ईमू को बहुत करीब आने दिया जाए और फिर गोलियां चलाई जाएं। ताहम 10 या 12 ईमू शिकार हुए थे। इतनी देर में ईमू फरार हो गए। इस 6 रोज की लड़ाई में 2500 गोलियां चल चुकी थीं और 200 से 500 ईमू मारे गए। मशीन गन चलाने वालों का ख्याल था कि वो इंतहाई करीब से गोली चलाकर बेशुमार ईमू मार लेंगे। ताहम ईमू ने गुरीला लड़ाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से फौजी हथियार बेकार हो गए। पूरे महीने की लड़ाई के बाद भी फौजी नाकाम लौटे। 8 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के ईवान में इस पर मीटिंग हुई और मुकामी अखबारात में इस पर तस्वीरें भी छपने लगीं, जिसमें कहा गया कि चंद ईमू मारे गए हैं। फौजियों की वापसी के बाद ईमू के बारे में बताया गया कि किस तरह शदीद जख्मी होने के बाद भी ये परिंदा मज़ाहमत करता है। ये भी कहा गया कि गोलियां खाने के बाद भी ईमू लड़ता है। अगर इतने सख्त जान फौजियों की एक डिवीज़न मौजूद हो तो दुनिया की किसी भी फौज का सामना कर सकती है। मशीन गन का इन पर इतना ही असर होता है जितना टैंक पर। इसके बाद दूसरी कोशिश की गई। फौजियों की वापसी के बाद ईमू ने फसलों पर हमले जारी रखे। किसानों ने फिर हुकूमत से मदद मांगी कि गर्म मौसम और कहत साली की वजह से ईमू अब हजारों की तादाद में खेतों पर हमला कर रहे हैं। मगरबी ऑस्ट्रेलिया के वजीर आला ने फौज बुलवाने की भरपूर हिमायत की। इसी वक्त 20 कमांडर ने रिपोर्ट पेश की कि पहली कार्रवाई में 300 ईमू मारे जा चुके हैं। मजीद कहा गया कि ईमू की बढ़ती हुई तादाद किसानों के लिए बहुत खतरा थी। 13 नवंबर 1932 को फौजियों को पहले 2 दिन कुछ कामयाबी मिली और 40 ईमू मारे गए। 2 नवंबर तक लगभग 100 ईमू हर हफ्ते मारे जाते रहे। 10 दिसंबर को कार्रवाई खत्म की और ऐलान किया कि कुल 986 ईमू मारे गए हैं, जबकि 2500 ईमू बाद में जख्मों की ताब ना लाकर मर गए होंगे। 986 ईमू के लिए 9860 गोलियां चलाई गईं। इस मुहिम में नाकामी के बाद भी किसानों ने हुकूमत से 1934 और 1948 में फौजी मदद मांगी। ये सिलसिला कामयाब रहा और कुल 57,000 ईमू मारे गए और इनके शिकारियों ने इनामात वसूल किए। ये तादाद 1934 में महज 6 माह में शिकार हुई और इसके बाद दिसंबर 1932 में इस लड़ाई के मुतल्लिक बरतानिया तक खबरें फैल गईं। कई लोगों ने इस नादर परिंदे ईमू का कत्ले आम करार दिया।
اور اس کے بعد ایمیوں کو زرعی علاقوں سے باہر رکھنے کے لیے باڑ بنانے کا تصور عام ہو گیا۔ امید ہے ڈیجیٹل خبرزار کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔